जिंदगी जब कसौटी पर लाती है तभी असली इंसान सामने आता है, और जब उस इंसान की उम्र सिर्फ 11 साल हो तो उसकी हिम्मत, उसका साहस और उसका प्रेम पूरे समाज को आईना दिखाता है। यह कहानी है बिहार के अररिया जिले के एक बच्चे तबारक की, जिसने कोविड लॉकडाउन के दौरान एक असंभव सा लगने वाला कार्य किया। बनारस के अररिया लगभग 600 किलोमीटर की दूरी, गर्मी, भूख, थकावट और जीवन की असहनीय पीड़ा के बीच। यह सफ़र कोई मजाक नहीं था, लेकिन जब माँ और पिता दोनों बिस्तर पर पड़े हों और कोई साथ देने वाला ना हो, तब एक मासूम बच्चे ने अपनी मासूमियत छोड़कर अपनी पूरी ताकत, अपना बचपन और अपना साहस एक ठेले में बांध लिया। आइए सुनते हैं तबारक की ठेले वाली कहानी, एक ऐसी सच्ची घटना जो केवल सफ़र नहीं बल्कि मानवता की सबसे बड़ी मिसाल है। बनारस एक शहर जहां सुबह गंगा आरती से सजती हैं और शाम मंदिर की घंटियों में गूंजती हैं, वहीं किसी गली के कोने में एक पुराना सा कमरा था तबारक का घर। उसका परिवार गरीब था लेकिन ईमानदार। उसके अब्बू अलीमुद्दीन एक निर्माण स्थल पर मजदूरी करते थे। अम्मी शाहीन कभी किसी के घर में बर्तन धोती थी तो कभी सिलाई करती थी। तबारक स्कूल जाता था। उसका सपना था बड़ा आदमी बनना, जिससे वह अपने माँ बाप को आराम दे सके। वह पढ़ाई में तेज था, मगर गरीबी की रस्सी उसके सपनों को कसकर बांधे हुए थी। मार्च 2020 पूरी दुनिया एक महामारी का साया छा गया। कोरोना वायरस नाम की इस आफत ने गरीबों की कमर तोड़ दी। भारत में लॉकडाउन लग गया, काम बंद, फैक्ट्रियां बंद, मजदूरी बंद, स्कूल बंद। तबारक ने अब्बू की नौकरी चली गई। कुछ ही दिन में जमा पैसा खत्म हो गया। भूख से जब दस्तक दी तो आत्मसम्मान ने चुपचाप दरवाजा खोल दिया। लेकिन मुसीबत यहीं नहीं रुकी। एक दिन अलीमुद्दीन और शाहीन राशन लेने गए थे। रास्ते में एक बाइक ने उन्हें जोर से टक्कर मारी। दोनों सड़क पर गिरे पड़े, खून बह रहा था। अस्पताल तक पहुंचने में जो थोड़ा बहुत पैसे थे सब लग गए। एक तरफ लॉकडाउन, दूसरी तरफ टूटा शरीर, ना काम था ना मददगार। तबारक अस्पताल के बाहर बैठकर रोता रहा। डॉक्टर ने कहा, इसका इलाज लंबा चलेगा बेटा, पैसा नहीं हो तो घर ले जाओ। यह शब्द तबारक के कानों में गूंजते रहे। घर ले जाओ, लेकिन घर कहाँ था? बनारस नहीं, उसका असली घर था बिहार के अररिया जिले का एक गांव। तबारक ने अपने छोटे से हाथों से अस्पताल से माँ बाप को उठाया। कुछ पुराने कंबल, एक टिन का डिब्बा, थोड़ी सी दवाइयाँ और सबसे अहम एक पुराना ठेले को मोहल्ले में के एक चाय वाले ने दिया। बेटा तुम नहीं कर पाओगे, कई लोगों ने कहा। लेकिन तबारक का जवाब था, अगर मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? ये मेरे माँ बाप हैं, भगवान ने नहीं बचाया तो मुझे ही कुछ करना होगा। 14 मई 2020 सुबह 5 बजे एक मासूम सा बच्चा अपने माँ बाप को ठेले पर लिटाकर बनारस की गलियों से निकाल पड़ा। अररिया के लिए सड़कें सुनसान थी, धूप तेज थी, पेट खाली था लेकिन आंखों में लक्ष्य था। तबारक रोज औसतन 60 से 70 किलोमीटर चलता। रास्ते में जब सूरज सर पर चढ़ता तो वो पेड़ की छांव में माँ बाप को उतारता, उन्हें पानी पिलाता, उनके जख्मों पर मरहम लगाता और खुद रोटी के बिना दिन गुजार देता। रास्ते में कुछ अच्छे लोग भी मिले। किसी ने बिस्किट दिया, किसी ने पानी, किसी ने पैसे, मगर वहीं कुछ पुलिस वालों ने डांटा, भगाया और सवाल पूछा, क्यों जा रहे हैं, कौन हो, कर्फ्यू पास कहाँ है? तबारक ने कहा, मेरे पास नहीं, माँ बाप हैं और मैं किसी कीमत पर इन्हें यहाँ मरने नहीं दूंगा। 60वें दिन तक तबारक की हालात बिगड़ने लगी। बुखार हो गया। माँ की पट्टी बदलते बदलते खुद कांपने लगा। वह एक गांव में रुक गया। गांव में एक बुजुर्ग ने उसे देखकर कहा, तू भगवान है बेटा, भगवान। उस आदमी ने उसे 3 दिन तक खाना दिया, आराम करवाया और जब तबीयत ठीक हुई तबारक फिर निकल पड़ा। 8वें दिन झमाझम बारिश हुई। ठेले पर रखा सारा सामान भीग गया। माँ के कपड़े गीले हो गए। बाप की पट्टियों से खून बह निकला।
तबारक खुद भीगता रहा, माँ की साड़ी को शरीर पर तान कर पिता को ढकने की कोशिश करता रहा। रात को बारिश थमी सड़क किनारे एक पेड़ के नीचे तबारक अपनी माँ की गोद में सिर रखकर सो गया। शायद पहली बार उसने खुद को बच्चा समझा। नवा दिन, तबारक की आंखें लाल थी, पैर छिले हुए, होंठ फटे हुए, लेकिन उसके सामने एक बोर्ड था, अररिया 2 किलोमीटर। उसने ठेले को ऐसे खींचा जैसे कोई सैनिक आखिरी युद्ध जीतने निकला हो। जब वह गांव पहुंचा, लोग स्तब्ध रह गए। ये वही तबारक है ना, किसी ने कहा। गांव वालों ने माँ बाप को चारपाई पर लिटाया, तबारक को दूध और खाना दिया। किसी ने डॉक्टर बुलाया, किसी ने कलेक्टर को फ़ोन किया, और अगले दिन की खबर थी 11 साल का बच्चा 600 किलोमीटर माँ बाप को ठेले पर लाद कर घर लाया। सच है ममता और सच है तबारक। तबारक की कहानी वायरल हो गई न्यूज़ चैनलों, अखबारों और सोशल मीडिया पर। सिर्फ उसी की चर्चा थी। बिहार सरकार ने उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी ली। कुछ एनजीओ ने आर्थिक मदद की। प्रधानमंत्री राहत कोष से भी पैसे आए। मगर तबारक ने जो मांगा वो सिर्फ इतना था, मेरे अब्बू अम्मी ठीक हो जाएं और मैं दोबारा स्कूल जा सकूं। आज तबारक एक स्कूल में पढ़ाता है। उसकी अम्मी फिर से सिलाई करती है, अब्बू थोड़ी बहुत मजदूरी करने लगे हैं। लेकिन उनके घर की दीवार पर एक फोटो है तबारक की उस ठेले के साथ। उस ठेले को उसने नहीं फेंका। वो कहता है, जब मैं बड़ा आदमी बनूंगा तो इस ठेले को सोने से मढ़वाऊंगा, क्योंकि यही मेरा रथ था जिससे मैंने अपने माँ बाप की ज़िंदगी बचाई थी। क्यों ज़रूरी है तबारक की कहानी? तबारक की कहानी सिर्फ एक सफ़र की नहीं है, ये संघर्ष की, प्रेम की, ममता की और मानवता की कहानी है। जब बच्चा भगवान बन जाए तब समाज को सोचने की ज़रूरत है कि हम क्या कर रहे हैं। जब सरकारें विफल हो जाएं तब एक बच्चा कैसे उम्मीद की किरण बन जाता है। जब सड़कें सुनसान हों तो एक मासूम कैसे जीवन का मार्ग बना लेता है। यह कहानी हर दिल को झकझोरती है, इसलिए इसे सिर्फ एक अखबार की तरह मत देखिए, इसे एक प्रेरणा के रूप में देखिए और अपने अंदर के इंसान को पहचानिए। जय हिंद। धन्यवाद।